आपको मिलता है हिंदी टेट में टीएस टेट में हिंदी के 30 होते हैं और ऑल मार्क आपके 150 होते हैं। 150 मार्क में आपको ओपन कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स रखे जाते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स रखे जाते हैं और आपको बैकवर्ड क्लासेस के लिए 75 यानी 50% और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विस इन लोगों के लिए 60 मार्क। देखिए कितना फर्क है, इनके लिए 50% और इनके लिए है 40%। तो बहुत ज्यादा लोग आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क ले चुके रहते हैं और ये 90 मार्क्स अगर आपने लिया, ओपन कैटेगरी वाला मार्क आपने अगर ले लिया तो आपको इसमें डीएससी में 12% दिया जाता है। अगर से आपने 105 मार्क लिए तो आपको 14% दिया जाता है, ऐड किया जाता है। अगर आपने 120 मार्क्स लिए तो 16% आपका ऐड हो जाता है। और इसे 120 मार्क्स से पास हुए सब लोग जो पुराने हैं, ऐसे पुराने लोग भी आपके करीबन 200 से 300 लोग इस स्कोर को पार कर चुके हुए होते हैं या फिर 120 मार्क्स वाले होते हैं। सो इन लोगों से लड़ने के लिए आपको टेट में ही 99% अच्छे मार्क्स लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका टेट जो है यही 99% डिक्लेयर करता है पोस्ट को। डीएससी और टीआरटी में 99% पोस्ट डिक्लेयर होता है इससे। तो जो 99% हमें पोस्ट देने वाला टेट है, इसी के लिए अच्छा पढ़ लें। और बात है सिलेबस चेंज होने की, आज तक तो नहीं हुई। अब कल का समाचार हम ना जाने भाई, कल केसीआर क्या कह दे और उसके बाद सविता चंद्र रेड्डी कौन सा जीव निकाले पता नहीं। लेकिन आज तक टिल द 13/4/22 आज तक कोई रिजल्ट नहीं है टेट के बारे में। सो अब देखते हैं टेट के लिए कुछ रचनाएं और विधाएं। तो रचना और विधाएं देखी जाए तो हमारे लिए छोटा सा विषय बनता है। आज के लिए 1-2 लेसन के बता देते हैं, उसके बाद आपको इस तरह किताब भी पढ़ लिया तो चलेगा। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन हम बताते हैं। यानी ये स्कूल बुक कंटेंट है, रचनाएं और रचनाकार, ये साहित्य के अंतर्गत आता है। आपको ये किताबों के अंदर से 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के हर पाठ से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। जैसे किस प्रकार पूछा जाता है ये हम आप बताएंगे आपको। जैसे 10वीं कक्षा का पहला पाठ है बरसते बादल। बरसते बादल के लेखक जो है पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है। तो कवि का नाम पूछेगा, पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत। फिर विधा, पाठ विधा जो है ये है आपकी कविता है। पाठ विधा कविता है और कविता के साथ साथ आपका उद्देश्य भी पूछ सकता है। पाठ विधा कविता है और पाठ का उद्देश्य जो है
प्राकृतिक या प्रकृति के बारे में कुछ कविताएं बच्चों को लिखने की प्रेरणा देना या कविता से परिचित कराना, कविता विधा से परिचित कराना। अब इस विधा विशेष पूछ सकता है, विधा विशेष शीर्षक भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसे तो जरूर पूछेगा। विधा विशेष यानी इस विधा की विशेषता क्या है? विधा तो कविता है, लेकिन विधा विशेष जो है यानी इस कविता की विशेषता क्या है? कविता की विशेषता सुमित्रानंदन पंत के अनुसार है कि जैसे सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति की सजावट अपने कविता में ही कर दी है, या फिर कविता में प्रकृति को सजाया गया है, जैसा वर्णन कविता में ऐसा वर्णन हुआ है जैसे प्रकृति को उन्होंने अपनी बोलियों द्वारा, अपने शब्द द्वारा ही प्रकृति को सजा दिया हो। ये विशेषता है। इतनी सुंदर कविता पंत जी ने लिखी है, तो इस प्रकार आपको पूछ सकते हैं। और पंत जी की रचनाएं अगर पूछी तो देखते हैं रचनाएं। एक मिनट, देखते हैं रचनाएं। तो रचनाएं जो है ग्रंथि ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य और भी है, लेकिन ये आपके फेमस ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों को ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। अब आपको करना एक ही है, इसी तरह एससीईआरटी बुक्स यानी जो 6th क्लास 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के बुक है उन्हें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ईदगाह की तरफ। ईदगाह जो है ये दूसरा पार्ट है। अब ईदगाह के बारे में पढ़े तो इसके लेखक है प्रेमचंद। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है, और प्रेमचंद जो है इनका अलग सा दूसरा नाम भी है। प्रेमचंद का दूसरा नाम है, बचपन का नाम, प्रेमचंद का बचपन का नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। और इन्होंने जो कविता लिखी है, जो कहानी लिखी है, ये ईदगाह है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको विधा सबसे पहले पूछता है, तो ये कहानी है। ईदगाह जो है ये एक कहानी है। इसी ईदगाह के पात्र जो है अमीना है, एक बूढ़ी औरत अमीना, और उसका पोता जो है बूढ़ी औरत अमीना है। और इसी पाठ में उसका एक पोता होता है, तो उसके माँ बाप मर चुके होते हैं। ये कहानी है।
तो अमीना के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कारक में पूछा गया था, अमीना की गोद में ये की जो है संबंध कारक हो गया और गोद में जो है अधिकरण कारक हो गया। तो कारक पूछा गया था इसमें से। विगत अध्यापक पात्रता परीक्षा में आपका कारक ईदगाह पाठ से निकालकर पूछा गया था। इस प्रकार पूछता है तो बड़े सूक्ष्म रूप से हर पाठ को एक एक बार पढ़ना पड़ता है। सो इस तरह पढ़ने से टेट आपकी सक्सेस हो सकती है। इस तरह अब सारे पाठों के वीडियो तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन 6वीं कक्षा के बुक किताब से लेकर 10वीं कक्षा तक के हर किताब को पढ़िए तो आपका 10th सक्सेस 5 मार्क के लिए, इसमें से लिटरेचर के 5 मार्क ही आते हैं।